हरे राम राम हरे हरे। आज हम तीसरे अध्याय के श्लोक 34 का अर्थ पढ़ेंगे। इंद्रियस्य इंद्रिय का इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में आसक्ति तथा विरक्ति व्यवस्थितों नियमों के अधीन स्थित तयो उनके न कभी नहीं वशम नियंत्रण में आगच्छते आना चाहिए, तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनौ अवरोधक प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष के को व्यवस्थित करने का नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार का मार्ग में अवरोधक हैं। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण भाव भवित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों को ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों का अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। अब तक ये भौतिक शरीर रहता है और जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों को नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल में इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावामृत ऐसे है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण के प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों में विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावामृत के विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार के इंद्रियां आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावामृत के पद पर आसीन होना है। हरे कृष्ण।